बोलो गणपति गजन महाराज की जय हो। जय हो मेरे गौरी नंद गणेश माता पार्वती पिता महेश की जय हो। आज सुनते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार की कथा। एक बार भगवान शिव जी ने सोचा कि मुझे तो बहुत समय हो गया कि मैंने तो मृत्युलोक में जाकर देखा ही नहीं कि वहाँ पर क्या हाल चाल चल रहा है। ऐसा सोचकर भगवान भोले शंकर मृत्युलोक पर भ्रमण करने के लिए तैयारियां करने लगे। अब पार्वती जी आई, उन्होंने देखा कि भगवान शंकर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मृत्युलोक पर भ्रमण करके आने की सोच रहा हूँ। तो ऐसा सुनते ही पार्वती जी कहने लगी कि प्रभु मुझे भी साथ ले चलिए। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि हे देवी, तुम मृत्युलोक में भ्रमण करते करते थक जाओगी, तुम रहने दो। लेकिन पार्वती जी तो कहाँ मानने वाली थी, वो तो जिद पर ही अड़ गई। पार्वती जी की जिद को देखकर भगवान शंकर ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हम साथ में चलते हैं। तो भगवान शंकर और पार्वती जी जोगी और जोगन का वेश बनाकर मृत्युलोक के भ्रमण को चल पड़े। अब कुछ दिन हुए थे घूमते घूमते भ्रमण करते हुए, तो पार्वती जी तो थक गई और कहने लगी, हे प्रभु मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मैं तो इससे आगे नहीं चल पाऊंगी और मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। तो भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि मृत्युलोक में भ्रमण करते करते आप थक जाओगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। थोड़ी सी आगे दूर चल के ही भगवान शंकर ने देखा कि एक घर है। वहाँ पर जाके द्वार खटखटाए, बाहर से देखने में तो घर बहुत अच्छा लग रहा था और वो घर था भी वहाँ के गांव के साहूकार का। दरवाज़ा खटखटाते ही साहूकारनी बाहर निकल के आई। बोली, क्या बात है, क्यों इतनी देर से शोर मचा रखा है, क्यों चिल्ला रहे हो? तो जोगी वेशधारी शंकर जी ने कहा कि मेरी पार्वती जी को भूख लगी है, उन्हें खांड और खीर का खाना चाहिए। तो इतना सुनते ही साहूकार ने तो भड़क गई, कहने लगी कि इतने हट्टे कट्टे तो हो, कुछ कमा कर क्यों नहीं खा लेते? तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते क्या? और ऐसा कहते हुए उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उसका ऐसा व्यवहार देखकर भोलेनाथ जी तो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चल दिए। थोड़ी दूर आगे आके देखा तो एक टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई दी। पहले तो सोचा कि आवाज़ लगा दूं, लेकिन फिर मन में विचार करने लगे कि जब इतने भरे पूरे घर से ही कुछ नहीं मिला तो ये तो छोटा सा टूटा फूटा सा घर है, यहाँ से तो क्या ही मिलेगा। तो ऐसा सोचकर वहाँ से चलने लगे कि इतने में उस घर के अंदर से एक बुढ़िया माई थी जो ये सब कुछ देख रही थी। तो जैसे थोड़ी दूर चले, बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, क्या बात है बाबा, क्यों उदास हो? तो इतना सुनते ही जोगन वेशधारी शिव जी, भगवान और पार्वती जी बोले कि मेरी पार्वती जी को भूख लगी है, उन्हें तो खीर और खांड का भोग चाहिए। तो बोले, कोई बात नहीं बाबा, आप आओ आप मेरे घर के अंदर आइए, बैठिए, विराजिए, मैं आपके लिए कुछ भोजन का इंतज़ाम करती हूँ। तो बुढ़िया माई ने उन्हें बहुत ही प्यार से अंदर बिठाया और एक कटोरा लेकर पड़ोस की तरफ जाने लगी। तो शंकर भगवान जी बोले, क्या बात है बुढ़िया माई, कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली कि आपकी खीर और खांड के लिए दूध और चावल का इंतज़ाम करने जा रही हूँ। तो शंकर भगवान बोले, बुढ़िया माई बाहर कहाँ जाती हो, अंदर जाके देखो। तो बुढ़िया माई अंदर गई, देखा अंदर तो अन्न धन के भंडार भरे हैं, दूध का बड़े बड़े बर्तन भरे हुए रखे हैं, चावल के बोरे रखे हैं। तो बुढ़िया माई ने तो बहुत ही प्यार से खीर बनाई, खीर और खांड का भोग लगाया, उन्हें बहुत ही प्यार से जिमाया। तो जिमाने के बाद बोले कि हे प्रभु, ये तो बहुत ज़्यादा खीर बन गई, बताओ अब मैं इतनी खीर में किसको जिमाऊंगी? तो ऐसा कह के उदास होकर आंखें बंद कर ली। तो शंकर भगवान बोले, हे बुढ़िया माई, उदास क्यों होती हो? देखो अपने पोते पोतियों को जिमाओ। तो बुढ़िया माई ने तो आंखें खोल के देखी तो
उसके तो पोते पोतियों बेटे बहुओं की लाइन लगी हुई है। खूब खुशी से घर में चहल पहल हो रही है। बच्चे इधर से उधर खेलते घूम रहे थे। तो बुढ़िया माई तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हे प्रभु, आपने मुझे बेटे और बहू तो दे दिए, अब मैं इन्हें रखूँगी कहाँ। तो शंकर भगवान ने उनकी झोपड़ी पर लात मार दी। लात मारते ही झोपड़ी तो महल में बदल गई। तो महल में बदलते ही तो बुढ़िया माई तो खूब खुश हो गई और भगवान का बार बार धन्यवाद करने लगी। तो बुढ़िया माई बोली कि हे भगवान, आपने तो मुझे बेटे बहू अन्न धन घर बार सभी कुछ दे दिया, पर ये अभी भी ये तो बताओ कि इतनी खीर बच गई है, मैं इसका क्या करूं। तो शिव शंकर भगवान बोले कि कोई बात नहीं, अपने पड़ोस में बांट दो, अपने सब रिश्तेदारों को बांट दो, अपने गांव में बांट दो। तो बुढ़िया माई तो दोने भर भर के पास पड़ोस में भी बांट आई, फिर भी खीर बच गई। बुढ़िया माई ने तो भर भर के बर्तन पूरे गांव में बांट दिए। इतना सुनते ही जो पड़ोसन थी वो सोचने लगी, अरे ये बुढ़िया माई के पास इतना अनधन कहाँ से आ गया। कल तक तो इसके पास खाने के भी लाले पड़े थे, कल तक तो खाना भी हमसे मांगने आती थी, आज ऐसा क्या हो गया। तो वो तो भागते भागते आई, क्योंकि उसके पड़ोसन जो साहूकारनी थी उसका तो सब धन भी नष्ट हो गया था। अब उसके घर में खाने के लाले पड़ गए थे। तो वो तो आई बुढ़िया माई के पास कि बुढ़िया माई, आपके पास ये सब कहाँ से आ गया इतनी जल्दी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो ये सब शिव जी और पार्वती जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो इतना सुनते ही साहूकार ने तो शिव जी और पार्वती जी के पैर पकड़ लिए कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया। आपने मेरा सारा धन बुढ़िया माई को क्यों दे दिया, क्यों मेरा सारा धन खत्म किया और क्यों बुढ़िया माई को दिया। तो शिव जी भगवान कहने लगे कि मैंने तो ना तेरा लिया और ना इसको दिया, ना इधर का उधर किया। तूने ना कहा तो तेरे घर में सब ना हो गई, सब खत्म हो गया। बुढ़िया माई ने मुझे भोग लगाने के लिए हाँ कहा तो बुढ़िया माई के सब घर में सब भर गया। तो इतना सुनते ही साहूकार ने तो भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए। हे भोलेनाथ, हे पार्वती माता, जो भी मुझसे भूल चूक हुई है उसे माफ़ करो, मेरी गलतियों को क्षमा करो। तो शिव जी भगवान बोले कि तो शिव जी भगवान कहने लगे कि ना तो तेरी तेली में तेल रहेगा, तेरी खांडवी में घी रहेगा, ना तेरा धन जुड़ेगा और ना तुझे किसी चीज़ की कमी रहेगी। हे शिव जी भोलेनाथ, हे मेरी पार्वती मैया, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे सब पर करना, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना, और जैसे आप साहूकारनी से रूठे ऐसे किसी से मत रूठना, सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदा बनाए रखना। मेरे शिव शंभू भोलेनाथ की जय हो, मेरी पार्वती माता की जय हो, विष्णुदेव भगवान लक्ष्मी माता की जय हो। ये कहानी कहते सुनते सबके घर में अन्न और धन के भंडार भरना। चलिए अब सुनते हैं तपसी और लपसी की कहानी। एक बार एक तपसी और लपसी दो भाई थे। तपसी तो हर रोज़ भगवान की तपस्या करता, सबसे पहले यज्ञ हवन करता, पूजा पाठ करता, उसके बाद कुछ खाता। और लपसी रोज़ भगवान के लिए लापसी बनाता, पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद जिम लेता। तो ऐसा करते करते उन्हें काफ़ी समय बीत गया। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी कहने लगा कि मैं ज़्यादा भगवान का भक्त हूँ, मैं ज़्यादा तपस्या करता हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं भगवान का भक्त हूँ। ऐसा कहते सुनते उन्हें काफ़ी देर हो गई। उनकी बात सुनकर नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे। उनकी बात सुनी तो उनके पास आए, तो बोले कि क्या बात हो गई। तो दोनों ने अपनी अपनी बात कह सुनाई। दोनों कहने लगे कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। लपसी ने अपनी बात बताई कि मैं भगवान को पहले भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो नारद मुनि भगवान कहने लगे कि तुम्हारी समस्या को तो मैं सुलझा दूंगा। थोड़े दिनों के बाद तो दोनों ने नारद मुनि पर विश्वास किया और फिर उसी दिन अपनी रोज़ की तरह दिनचर्या करने लगे। अगले दिन सुबह जब नहाने गए तो रास्ते में
जिस रास्ते से तपसी और लपसी नहाने जाते थे, नारद मुनि ने अपनी माया से वहाँ पर एक हीरे की अंगूठी फेंक दी। तो जो तपसी था वो तो जब तपसी नहाने गया उसने अंगूठी को देखा, उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि ये तो हीरे की अंगूठी है, मैं इसको बेचूंगा और मुझे तो बहुत सारा धन मिलेगा और मैं उससे खूब तपस्या करूंगा और मैं तो बहुत बड़ा बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने हीरे की अंगूठी को उठाया, अपने घर लेके आ गया। अब थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से लपसी नहाने गया। नारद मुनि ने फिर अपनी माया से वहाँ पर एक हीरे की अंगूठी डाल दी। अब लपसी ने अंगूठी को देखा, लेकिन वो देखने के बाद उसने तो मन में सोचा, अरे लगता है किसी की अंगूठी गिर गई है, बेचारा बहुत दुखी होगा। और लेकिन अगर मैंने इसे उठा भी लिया तो कहीं कोई चोर डाकू मेरे पीछे ना पड़ जाए, कोई मुझे इसके लालच में मुझे मार ही ना दे। उसने मन में सोचा कि कोई इसे ढूंढते ढूंढते आएगा तो भगवान के मंदिर में तो प्रार्थना करने जाएगा ही सही। ऐसा सोचकर उसने अंगूठी को उठाया और पास के ही मंदिर में भगवान के चरणों में रख दिया और फिर नदी पर स्नान किया और चला गया। तो थोड़ी देर के बाद ही नारद मुनि भगवान आ गए। आकर कहने लगे कि तुम्हारी पूजा भक्ति कैसे चल रही है। तो दोनों ने अपनी अपनी बात बताई कि मैं तो इतनी, तपसी ने बताया मैं तो खूब पूजा तपस्या करता हूँ। लपसी ने बताया कि मैं तो रोज को भगवान को उसी तरह से भोग लगाता हूँ और फिर खुद जिम लेता हूँ। तो नारद मुनि भगवान ने दोनों को उठने के लिए कहा तुम मेरे पास आओ। देखा तो तपसी के पैर के नीचे से तो अंगूठी निकली। इतना देखते ही नारद मुनि भगवान बोले कि हे तपसी, तूने इतनी तपस्या कर ली लेकिन फिर भी तेरे मन का लालच नहीं गया। इतनी पूजा पाठ का क्या ही फायदा है अगर तुम्हारे मन का लालच और मद ही ना जाए। तो इससे तो तुम्हारी सारी पूजा और तपस्या सब भंग हो गई। इतना सुनते ही तपसी तो जोर जोर से रोने लगा कि हे प्रभु मेरे साथ ऐसा ना करो। तो नारद मुनि भगवान बोले कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। देखो तब लपसी ने अपना पूरा नियम निभाया है तो इसलिए लपसी ही बड़ा है। तो इतना सुनते ही तपसी तो जोर जोर से रोने लगा, हे भगवान मेरे सब अपराध माफ़ करो, जो मुझसे भूल चूक हुई है उसे क्षमा करो। तो इतना सुनते ही अब नारद मुनि भगवान बोले इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, ऐसे तो तुमने अपना पिछला भी सब तप नष्ट कर लिया है। तो इतना सुनते ही वो तब से तो नारद मुनि के चरणों में पड़ गया। उसने भगवान से अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। तो नारद मुनि भगवान बोले कि मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर कोई किसी भी व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेगा तो उसकी पूजा का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। अगर कोई दिया बाती करने के बाद हाथ नहीं जोड़ेगा तो उसका तब तुम्हें मिल जाएगा। अगर कोई पंडित को भोजन करवाने के बाद दक्षिणा नहीं देगा उसका आधा भाग तुम्हें मिल जाएगा। तो इस तरह हमें किसी भी व्रत या त्योहार की एक कहानी नहीं कहनी चाहिए, कहानी को हमेशा जोड़े में ही कहना चाहिए। बोलो तपसी लपसी महाराज की जय हो, बोलो विष्णुदेव भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। चलिए अब कर लेते हैं तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटाणी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हर की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हर की पटरानी।
छप्पन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में होए तेरी पूजा, कौन से महीने में बनी पटरानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने में हुई हरियाली। कार्तिक मास में होए तेरी पूजा, मगसिर मास में बनी पटरानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। सब योगों के ऊपर तुलसी, सब रोगों के ऊपर तुलसी। अपनी कृपा सदा ही करना, सारे दुख दर्द सब हरना। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। बोलो तुलसी माता की सदा ही जय हो। बोलो विष्णुदेव भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। हे विष्णुदेव भगवान, लक्ष्मी माता के साथ सदा हमारे घर में निवास करना। कहानी कहते सुनते, हुंकारा भरते, सब पर अपनी कृपा करना। हमसे आपकी पूजा में या पूजा की विधि में जो भी गलती भूल चूक हो गई हो, हमारी गलती को भूल चूक को माफ़ करना। हम पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदा बनाए रखना। बोलो जय जय श्री राधे राधे कृष्ण। राधे श्याम राधे श्याम, राधे 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 श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे